गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो अब यहाँ से देवेंद्र सिंह राणा जी के घर के बाहर से निकलते हुए और आज यहाँ पर जो है वो देवेंद्र सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे और फ़िलहाल अब जो है वो उनके निवास से निकल रहे हैं। फ़िलहाल बातचीत करने की कोशिश भी हम ज़रूर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जी से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर की सियासत को लगा जब देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच नहीं रहे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हर कोई बड़ा लीडर जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा था श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर बाइट देंगे ना, मुझे एक फ़ोटो खींचने देना आशियाने पे। और ये देखिए फ़िलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अर्थ न्यूज़ के माध्यम से बताते हुए कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो अब इनके घर पहुँचे थे और अब यहाँ से जो हैं वो निकलेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार जो हैं वो देवेंद्र सिंह राणा जी के घर के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देवेंद्र सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गुलाम नबी आज़ाद जी पहुंचे हैं और अब यहाँ से जो है वो श्रद्धांजलि देकर निकलेंगे। क्या कुछ वो बात रखेंगे वो भी हम आप लोगों तक ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन आप जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़रूर देवेंद्र सिंह राणा की आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। जब ये खबर आई थी तो कहीं ना कहीं पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो सदमे में था कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा था जब ये खबर सबको पता चली और लोगों का दिल टूट गया था उनकी खबर सुनने के बाद। जाने से जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान जो है वो हुआ। उसके जाने से जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ और तस्वीरें बिल्कुल नहीं अगर नहीं बोलेंगे देवेंद्र सिंह राणा इस समय बाकी परिवार देवेंद्र सिंह राणा के इस समय परिवार वाले जो हैं वो भी यहाँ पर और जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो अभी परिवार से बातचीत करते हुए यहाँ पर राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा पहुँचे और अब है गुलाम नबी आज़ाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरह से आपको बता दें कि कल जो थे वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी पहुंचे थे और आज गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो देवेंद्र सिंह राणा के घर पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये बात जो है वो कहेंगे। मतलब पूछेंगे जब वो बात करेंगे आप इधर आएंगे आराम से, पहले ही बातचीत करने की कोशिश जो है वो जरूर कुछ कहेंगे। थोड़ा आगे चलो, घर से आगे चलो यार, थोड़ा सा आगे दे रहे हैं, बाइट दे रहे, बोल रहे हैं सर आराम से। ओ आराम से रुक जा। अरे क्या कर रहे हो भाई, रुक जाओ यार। अरे क्या हुआ आप लोग? आप आराम से करो। राणा साहब यहाँ पर आप आए थे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक बड़े स्टालवर्ट थे, किस तरह से देखते थे भाई? थोड़ा राणा साहब और हम एक ही परिवार के, डोडा से वो हैं, डोडा से हम। उनके पिताजी दुर्भाग्य से, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मेरी मीटिंग में थे तो वहीं हार्ट अटैक हुआ, वहीं डेथ हुआ। तो बहुत ही शुरू से ही हमारा आना जाना, मुझे अफसोस है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो मुझे 10-12 दिन से स्लिप डिस्क हुई थी तो मैं चल फिर नहीं सकता। तो अब स्लिप डिस्क थोड़ा फिजियोथेरेपी से ठीक हुई तो पहला दिन मैं निकला तकरीबन 1-1.5 महीने के
दिल्ली से बाहर तो सीधे यहाँ आया। तो हमारा तो परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो तब भी मेरे पास आते जाते बैठते गपशप मारते थे। हम पार्टी की बात नहीं करते थे। बीजेपी में थे तब भी आना जाना था, अपनी घरेलू, अपने इलाके, अपने स्टेट के बारे में बात करना। से व्यक्तिगत तौर पर तो हमें बहुत गया हमसे हमेशा के लिए, और ये उनकी उम्र नहीं थी। अभी बहुत एनसी में थे तो वहाँ भी उनका बहुत फ्यूचर था, यहाँ बीजेपी में थे तो यहाँ भी बहुत फ्यूचर उनका था, और समय भी उनके पास बहुत था। लेकिन जम्मू में बहुत बड़े अरसे के बाद एक लीडर उभरा हुआ था, चाहे उनके लिए पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी से होते। इंसान जब अच्छा होता है तो उसके लिए पार्टी कोई माने नहीं रखती है, सब लोग एक्सेप्टेबिलिटी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब वो एनसी में थे तब भी सब लोगों को एक्सेप्टेबल थे। बीजेपी में थे, बीजेपी पार्टी कितनी एक्सेप्टेबल थी या नहीं थी, लेकिन वो बराबर एक्सेप्टेबल सब पार्टीज़ को थे। तो एक जम्मू की हमारी जो राजनीति है उसमें बहुत खला पैदा हो गया। उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा, असंभव होगा। तो उनकी मृत्यु से तो जो हम लोग यार दोस्त जाने पहचाने परिवार के लोग सबसे ज़्यादा नुकसान जिनका हुआ उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन स्टेट की राजनीति में और विशेष रूप से जम्मू प्रोविंस के, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रीजन के हों, चिनाब वैली के हों, सेंट्रल जम्मू के हों या पीर पंचायत के, उनका बहुत नुकसान हो गया। सर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर जिस मैं आज कोई राजनीति की बात थैंक यू सर। देखिए फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है आज देवेंद्र सिंह राणा जी को, और ये कुछ तस्वीरें हमने आपको ठीक देवेंद्र सिंह राणा जी के घर के बाहर से बताई, जहाँ पर आज खुद गुलाम नबी आज़ाद जी पहुँचे थे और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किया, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी के जाने के बाद एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर की सियासत को लगा, और कहीं ना कहीं हर कोई हिल गया है जब ये खबर सुनी कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। फिलहाल अब अगर बात करें तो उनके निवास से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई है। इस गाड़ी में जो थे गुलाम नबी आज़ाद जी पहुँचे थे और परिवार के साथ उन्होंने जो है वो आज शोक अपना व्यक्त किया है, और कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब ये खबर आम जनता तक पहुंची और सब तक पहुंची जब ये खबर, लेकिन बड़े बड़े सियासी नेता जो उनके अजीज़ थे, उनके दोस्त, उनके मित्र सब जो थे वो यहाँ पर पहुंचे। इस तरह से कल एलजी मनोज सिन्हा साहब भी पहुंचे थे देवेंद्र सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वैसे ही आज गुलाम नबी आज़ाद जी भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। देवेंद्र सिंह राणा जी की आत्मा की शांति के लिए आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा। देखते हैं न्यूज़ के नाम पर सनमित के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।